नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 339 में सभी भक्तों का स्वागत है। 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 5 का भाग 2, जो संभवतः इस अध्याय का अंतिम भाग है, आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक के मार्गदर्शन में प्रकाश में इस विषय को भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, विषय अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोकों को हम सभी वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में समझने का प्रयत्न करेंगे। स्कंद 6 अध्याय 5, जहां हम सभी दक्ष प्रजापति द्वारा नारद मुनि को श्राप दिए जाने के विषय का श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय में 44 श्लोक हैं और इस अध्याय की आज समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से समग्र श्लोकों की संख्या 250 हो जाएगी, जो हमने इन सत्रों में श्रवण की है, और श्रीमद् भागवतम से कुल सत्रों में श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4,970 हो जाएगी। स्कंद 6 के प्रथम 3 अध्याय अजामिल के प्रसंग पर थे। अध्याय 4, 5 और 6 दक्ष प्रजापति के दोबारा जन्म लेने की कथा के बारे में है। तो अध्याय 4 में हमने देखा कि किस प्रकार प्रजापति प्रचेताओं और मारिशा के साथ आपके परस्पर विवाह के पश्चात उत्पन्न हुए हैं। दक्ष प्रजापति को उत्तरदायित्व कार्य के निर्वहन के लिए जीव संवर्धन की अभिलाषा से हम सभी ने विंध्याचल के पर्वतों पर जाकर तपस्या करते हुए देखा, जहां उन्होंने वैदिक वांग्मय की हंस गुह्य प्रार्थनाएं भगवान को निवेदित की। भगवान उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा से, मेरी माया के वशीभूत होकर तुम असिकनी पांचजनी से विवाह करोगे और उसके पश्चात हजारों हजार जीवों के संवर्धन और इस क्रमिक प्रक्रिया के विकास में सहयोग करोगे। यहाँ अध्याय 5 के आरंभ होने पर हमने देखा दक्ष प्रजापति और असिकनी से हर्यश्वों का जन्म होता है। हर्यश्व 10,000 पुत्रों के समूह को कहा गया है और उनको पश्चिम की ओर दक्ष प्रजापति इस जीव क्रमिक विस्तार के क्रियान्वयन के लिए भेजते हैं। वहां पहुंचने पर हर्यश्व द्वारा, क्योंकि वो स्थान परमहंसों का तपस्या स्थली के रूप में प्रसिद्ध था, तो वहां पहुंचने पर हर्यश्वों की बुद्धि चित्त सब शुद्ध हो गए और उनको इतना उन्नत तप करते हुए देखकर नारद मुनि ने सोचा क्यों ना उन्हें योग सीढ़ी के सकाम कर्म के ऊपर उच्चतर योगों के बारे में बताया जाए। तो उन्होंने एक वचन, एक श्लोक में नारद मुनि ने जो कहा है उसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने श्लोक संख्या 22 तक देखी, जहां पर हर्षियों द्वारा भगवान, आत्मा, जीव, उच्च लोक और निम्न लोक का अंतर, पुनः जन्म और पुनर्मरण की इस प्रक्रिया में बंद का क्रमबद्ध तरीके से बंधे रहने के इस मार्ग से स्वयं को परे करने का ज्ञान, ये सब कुछ क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, मुक्त हो चुके थे वे, वो समझ पाते हैं। और उन्होंने नारद मुनि को गुरु मानते हुए उनकी परिक्रमा की और आगे तपस्या में रत हो गए। अर्थात उन्होंने पिता के रूप में वैदिक शास्त्रों के ज्ञान को श्रेष्ठतर माना, इस शरीर संबंधी पिता के आदेश से। नारद मुनि अपनी यात्रा पर निकल गए आगे और हरेशों द्वारा अपना तप किया जाता रहा। तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति है और उसके पश्चात हम लोग मंगलाचरण करते हैं शीघ्रता से। तत्पश्चात जिनके पास भी पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करें ताकि श्रील प्रभुपाद के बहुत ही सार गर्भित तात्पर्य है यहाँ पर, उनकी एक एक पंक्ति से स्वयं को परिचित करा सके। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। सत्र 339 में स्कंद 6 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 से हम लोग इस विषय को आश्रवण और पठन करेंगे। अध्याय 5 जिसका नाम है दक्ष प्रजापति द्वारा नारद मुनि को श्राप देना, और जहाँ हर्यश्वों को दक्ष के द्वारा भेजा गया था जीव संवर्धन की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए, तप करके इस मार्ग पर अग्रसरित होने के लिए, वहीं नारद मुनि ने उनके उच्च तपस्या के क्रम को देखते हुए उन्हें मुक्त होने के आध्यात्मिक ज्ञान संवर्धन के मार्ग पर अग्रसरित कर दिया। तो श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, नाशम निशम्य पुत्राणाम नारदाक्षीलशालिनाम अन्वतप्यत कह शोचन सुप्रजस्त्वं शुचाम पदम। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, किंतु दुर्भाग्यवश नारद मुनि के उपदेशों से वे अपने पिता के आदेश से विपत हो गए। जब दक्ष ने यह समाचार सुना जिसे उन तक नारद मुनि लाए थे, तो वे पश्चाताप करने लगे। यद्यपि वे ऐसे उत्तम पुत्रों के पिता थे, किंतु वे सब उनके हाथ से निकल चुके थे। निश्चय ही यह शोचनीय था। तो शब्द यहाँ महत्व के हैं। नारद मुनि ने हर्यश्वों को आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रशस्त किया और दक्ष के पास संदेश भी स्वयं लेकर आए। यदि हम देखें तीसरे पक्ष के रूप में इस विषय को, तो हम सभी निसंदेह रूप से कहेंगे कि हर्यश्व सुशील, विद्वान और ज्ञानवान थे, पर पिता के आदेशानुसार तो उन्हें परिवार के लिए उत्तम पुत्र प्रयत्न उत्पन्न करने के लिए तपस्या हेतु भेजा गया था। तो नारद मुनि ने उनके उत्तम स्वभाव और संस्कृति का लाभ उठाकर उन्हें समुचित उपदेश दे दिया इस भौतिक जगत में ना फंसने का। हर्यश्व ने भी नारद मुनि के आदेश का पालन किया, किंतु प्रजापति नारद प्रजापति दक्ष नारद के इन कार्यों से दुखी हुए, अतीव दुखी हुए। दुखी नहीं हुए हैं, अतीव दुखी हुए हैं। कई बार वर्तमान समय में भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर जुड़ने के आमंत्रण का परिवारीजन द्वारा विरोध किया जाता है, तब अपने वपु रूप में, शरीर रूप में उपस्थित रहने पर श्रील प्रभुपाद द्वारा बड़ी ही विनम्रता से अध्यात्म और भौतिकता का अंतर माता पिता को समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, माता पिताओं तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बीच यह शत्रुता सनातन काल से चली आ रही है। जब नारद मुनि की भी निंदा कर दी गई दक्ष प्रजापति द्वारा, तो अन्यों के बारे में क्या ही कहा जाए। पर फिर भी नारद मुनि यथासंभव पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अपनी वीणा बजाते रहते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसका सुंदर निनाद करते हुए सभी का मार्ग दर्शन करते हैं। तो हम सभी यहाँ पर देखेंगे श्लोक संख्या 23 से लेकर 35 तक शबलाश्व द्वारा भी हर्यश्वों के मार्ग का अनुसरण करना है। तो अब हमें परिचय प्राप्त होगा शबलाश्व कौन है, क्योंकि यहाँ पर जो हर्यश्व उत्पन्न हुए थे वो तो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर निकल गए। श्लोक संख्या 24 में तभूय पांचजन्यायाम अजेन परिसान्त्वित पुत्रान्
अजनयत दक्ष स्तवलाश्वान् सहस्रिणम्। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी। और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार के उनके पुत्र सबलाश्व कहलाए हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्वयं दक्ष का मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो भगवत धाम चली गई संतानों के पश्चात दूसरे संतानों की जो टोली है उन्हें सवलाश्व कहा गया। और प्रजापति के रूप में जिन्हें भी ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किया गया, उन्होंने इस कार्य का संपादन अत्यंत निपुणता के साथ किया है। तो स्वाभाविक है कि भौतिकतावादी दक्ष आध्यात्मिकवादी नारद मुनि से सहमत नहीं होंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नारद मुनि अपने कर्तव्य का त्याग कर दें। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि प्रजापति अपने कर्तव्य का त्याग कर दे, क्योंकि दोनों के कार्य भगवान द्वारा नियत किए गए हैं और दोनों भगवान के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में ते च पित्रा समादिष्टा प्रजा सर्गे धृतव्रता नारायण सरोजग्मु यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा। संतानें उत्पन्न करने के लिए अपने पिता के आदेशानुसार पुत्रों की यह दूसरी टोली भी नारायण सरस नामक उस स्थान पर गई, जहां उनके भाइयों ने इसके पूर्व नारद के उपदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। तपस्या का महान व्रत लेकर सवलाश्व उस पवित्र स्थान पर रहने लगे। तो प्रजापति ने दूसरे पुत्रों की टोली को भी वहीं भेजा है। पुत्रों ने भी वहां पहुंचकर सिद्धि प्राप्त किए हुए पहले पुत्रों की टोली का अनुगमन करते हुए स्वयं को वहां के उन्नत सांस्कृतिक वातावरण में प्रशिक्षित होने के लिए प्रस्तुत किया है। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति इस बात से भयभीत हो सकते थे कि वहीं भेज रहा हूँ, कहीं ये भी नारद के उपदेशों के शिकार ना हो जाए। लेकिन वैदिक संस्कृति कहती है कि गृहस्थ जीवन में जाने से पहले, संतानें उत्पन्न करने से पहले मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षित होना चाहिए। ये विषय पिछले सत्र में भी था। जब तक जीव स्वयं के कल्याण का और स्वयं से उत्पन्न संतानों को उनके मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त करने योग्य ज्ञान प्राप्त ना कर ले, तब तक उसे विवाह करने की अनुमति नहीं है शास्त्रों से। तो केवल इंद्रिय सुख के लिए, केवल भौतिक लाभ के लिए विवाह करना षोडश संस्कार में नहीं आता। आप जिस प्रकार अम, केवल गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं कहा जा सकता, तथापि ये आवरण उस ओर इंगित करता है। उसी प्रकार से वैदिक वाङ्मय के सिद्धांतों का, संस्कारों का यथारूप में पालन ना करने से उसका प्रभाव, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो खतरा था यहाँ पर सबलाशवों को कि नारद के उपदेशों से कहीं वो भी अपने बड़े भाइयों की तरह बुद्धिमान न बन जाएं। किंतु दक्ष प्रजापति कर्तव्यनिष्ठ हैं। जीवन की पूर्णता विषयक सांस्कृतिक उपदेश प्रविष्ट करने के अपने उद्योग में उन्होंने किंचित मात्र भी हिचकिचाहट नहीं की सबलाशवों को भी वहां भेजने का। तो ये संभव है कि वे आदेश और उपदेश प्राप्त करके भगवत धाम की ओर अग्रसरित हो जाएं हर्यश्वों की तरह। पर फिर भी दक्ष प्रजापति ने सभी परिस्थितियों में पिता के रूप में जो उनका कर्तव्य है, पिता को सांस्कृतिक शिक्षा देने का और बाद में उनके द्वारा निश्चय किए जाने का कि वो स्वयं को गृहस्थ मार्ग की ओर अनुरक्त करना चाहते हैं या आध्यात्म मार्ग की ओर, उसमें सहयोग किया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पिता का यह कर्तव्य है कि वो शास्त्रों का समुचित ज्ञान और मार्गदर्शन देने के बाद पुत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दें कि वे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के पश्चात अपने मन के अनुसार स्वयं के लिए मार्ग का अनुसरण करें। श्लोक संख्या 26 में तत उपस्पर्शनातेव विनिर्धूतमलाशया जपन्त ब्रह्म परमं ते पुस्तत्र महत्तप। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदयों की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्याएं की। तो सवलाश्व द्वारा हरेश्वों की तरह आरंभ से ही वैदिक मंत्रों के प्रतिनिधित्व अध्याय 10 में भगवत गीता में भगवान 82 प्रकार की जो प्रमुख विभूतियां बताते हैं, वहां प्रणव अक्षर अक्षर ओमकार को
कहते हैं ये मेरा प्रतिनिधित्व है, अक्षरों में मैं ओमकार हूँ। तो तत्कालीन समय में इस प्रकार के उद्योग की संस्तुति की गई है। कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की संस्तुति की है। तो इस प्रकार से सबलाश्व द्वारा वहां पर सत्यनिष्ठ निरपराध तरीके से जप किया जा रहा है। श्लोक संख्या 27 और 28 में अपभक्ष्यकातिचित् मासान् कतिचित् वायुभोजना आराधयन् मन्त्रम् इमम् अभ्यस्यन्त इडपतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्ण्याय महान्हंसाय धीमहि। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूंकि वे परम पुरुष परमहंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो वेदों के ज्ञान को मंत्र के द्वारा प्राणित करते हुए यहाँ सबलाशों द्वारा कठिन तपस्या में स्वयं को अनुरक्त किया गया। श्लोक संख्या 29 में इति तानपि राजेन्द्र प्रजासर्ग धियो मुनि उपेत्य नारद प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत्। हे राजा परीक्षित, नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास पहुंचे जो संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे और उनसे उसी तरह के गूढ़ शब्द कहे जैसे उनके ज्येष्ठ भाइयों से कह रहे थे। तो हम देख सकते हैं कई बार हमें ऐसा लगता है नारद मुनि और दक्ष प्रजापति वास्तव में संबंध रूप में भ्राता लगेंगे। दक्ष और दक्ष का जो पहला जन्म हुआ है और यहाँ पर प्रचेताओं के संबंध में नहीं कहा जा रहा है। वैसे स्वाभाविक रूप से दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में आते हैं, नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में आते हैं। पहले 10,000 पुत्रों की टोली को उन्होंने वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रवृत्त कर दिया। यहाँ सवलाश्वों के पुनः उसी समुन्नत तप की विधि का पालन करते देखकर नारद मुनि स्वयं को पुनः प्रस्तुत करते हैं और वैसे ही गूढ़ शब्द कहते हैं जैसे उनके श्रेष्ठ भ्राता से कहा था। तो क्या ये घटना पुनः पुनरावृत्ति को प्राप्त होने वाली है? श्लोक संख्या 30 में दाक्षायणा संशृणुतु गदतो निगममं मम अन्वीक्षतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सला। हे दक्ष पुत्रों, मेरे उपदेश रूपी वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्यश्वों के प्रति अति वत्सल हो, अतएव तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो उस भाइयों के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम था, हर्यश्वों के प्रति स्वल्वाश्वों का, उसको उपयोग करते हुए नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के दूसरे पुत्रों की दूसरी टोली को भी प्रेरणा दी कि आपको वेदों में निहित उपदेशों के द्योतक निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वैदिक उपदेश वृक्ष के समान है और उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। तो नारद मुनि इस फल को बांटने के इस प्रयास में निकल पड़े। हर्यश्वों के मार्ग का अनुसरण करने के लिए पारिवारिक संबंधों की स्नेहशीलता दिखाते हुए तबलाश्वों को भी उसी ओर प्रेरित करने के लिए। और श्लोक संख्या 31 में नारद मुनि उस अवसर का लाभ उठाते हुए कहते हैं भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो नुतिष्ठति धर्मवेद स पुण्य बंधु पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। तो ये मरुत का प्रसंग आएगा। अम, मरुत देव दिति से उत्पन्न होते हैं, ये प्रसंग अभी आएगा इसी श्रीमद् भागवतम में। और देवता अदिति से उत्पन्न हुए हैं और दिति से जो अन्य राक्षस जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और उत्पन्न हुए तो देवताओं द्वारा उन्हें मारा गया। विष्णु की प्रार्थना से विष्णु ने उपस्थित होकर मारा है। तो दिति और अदिति, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो दिति और देवताओं की प्रतिद्वंदिता थी, क्योंकि दिति के मन में था कि देवताओं की रक्षा के लिए
विष्णु ने मेरे पुत्रों को मारा है। तो बाद में मरुतों का जन्म होगा बड़ी बड़ी ही विचित्र परिस्थितियों में दिति के गर्भ से। और दिति प्रार्थना करती है कि मरुत देवताओं का संहार करें, ऐसे पुत्र प्राप्त हो जो देवताओं को मार डालें। विचार करने की बात है, पिता दोनों के समान ही है। तो दिति और अदिति कश्यप के अ, संग रहते हैं और पत्नी है उनके, और वहाँ से देवता और असुरों का जन्म हो रहा है। पर यहाँ श्लोक में विशेष रूप से कहा गया है, मरुतों के साथ जैसे देवताओं का स्नेहिल संबंध है। तो वो कथा आएगी जब मरुतों का देवताओं के संग इतना स्नेहशील संबंध कैसे हुआ, हमें उसका परिचय प्राप्त होगा। पर धर्म के नियमों से अवगत अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए नारद मुनि द्वारा सवलाश्वों को भी प्रेरित कर दिया गया। श्लोक संख्या 32 में एतात् उक्त्वा प्रययो एतावत् उक्त्वा प्रययो नारद अमोघ दर्शन तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यों में सर्व अग्रणी नारद मुनि, जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहां से विदा हो गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। तो इस प्रकार से अम, जो कुछ भी प्रथम 22 श्लोकों में हुआ था, वो सब कुछ पुनः नारद मुनि द्वारा यहाँ पर दक्ष के दूसरे पुत्रों की टोलियों के साथ पुनरावृत्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। श्लोक संख्या 33 में सदृचीनं प्रतीचीनं परस्य अनुपथं गता नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनी इव। सवलाश्वों ने सही मार्ग अपनाया जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्य है या भगवान की कृपा से प्राप्य है। वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए हैं किंतु अभी तक वापस नहीं आए। तो ये क्रम यहाँ पर इस प्रकार होते देखकर दक्ष प्रजापति को संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? एतस्मिन् काल उत्पातान् बहुन् पश्यन् प्रजापति पूर्ववत् नारद कृतं पुत्रनाशम उपाश्रणोत। इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशगुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली सवलाश्वों ने नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया है। तो दक्ष इस प्रकार से ये सूचना प्राप्त कर रहे हैं। चुक्रोध नारदायासौ पुत्र शोक विमूर्छित देवर्षिम उपलभ्याह रोषात विस्फुरिताधर। जब दक्ष ने सुना कि सवलाशों ने भी भक्ति में संलग्न होने के लिए इस जगत को छोड़ दिया है, तो वे नारद पर क्रुद्ध हुए और शोक के कारण वे अचेत प्राय हो गए। जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो क्रोध से दक्ष के होठ कांपने लगे और वे इस प्रकार बोले। तो नारद मुनि ने अपनी अपनी दृष्टि में, आध्यात्म की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में श्रेष्ठतम कार्य किया। उन्होंने जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर दक्ष के पुत्रों को अग्रसरित कर दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में नारद मुनि ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद से लेकर स्वयंभू मनु के सारे परिवार का उद्धार किया था। प्रियव्रत के परिवार में भी वो उपस्थित होते रहे। प्राचीन परिषद का भी हमने पूरा प्रसंग सुना पुरंजन के रूप में। उत्तानपाद के यहाँ भी वो प्रस्तुत हुए हैं ध्रुव के मार्गदर्शन के लिए। स्वयंभू मनु की पुत्रियों के लिए, देवहूति के लिए नारद मुनि उपस्थित हुए हैं। तो सबका उद्धार कर रहे हैं, पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं तो भी वे प्रजापति दक्ष का उद्धार नहीं कर पाए। नारद मुनि उपस्थित हुए हैं प्रजापति दक्ष के सामने, पर ताकि उनको उनकी शोकाकुल अवस्था से निकाल सके। लेकिन जैसा कि भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16 में कहा गया है कि जो आर्थ है, जो जिज्ञासु है, जो अर्थार्थी है, जो योगी ज्ञानी है, वो भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। और नारद मुनि ने देखा कि दक्ष इस समय आर्त हैं, दुखी हैं, विह्वल हैं वो
अपने पुत्रों की क्षति के संबंध में होने वाले विषाद से। तो उन्होंने सोचा क्यों ना प्रजापति दक्ष का ये शोक अवसर के रूप में प्रयोग करें, उन्हें भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उपदेश देने के लिए। पर घटना कुछ अलग ही रूप में घटित होने वाली है। तो श्लोक संख्या 36 से लेकर 44 तक दक्ष द्वारा नारद मुनि की निंदा की जाएगी और उन्हें श्राप दिया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? श्री दक्ष उवाच अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्ग प्रदर्शित। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो, किंतु तुम वास्तव में संत हो नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय कार्य किया है। तो विषाद में है नारद मुनि के इस व्यवहार से दक्ष प्रजापति। और उन्होंने, यदि हम दक्ष के पूर्ववर्ती जन्म के स्वभाव का स्मरण करें, क्योंकि स्वभाव तो जन्म जन्मांतर तक गुण कर्म और स्वभाव तो साथ चलते रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने तो भगवान शिव तक में दोष निकाल दिया था। तो उनमें त्रुटि निकालने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। और ऐसे लोग संतों को भी असंत घोषित करने में तनिक भी समय नहीं लेते। तो उन्होंने नारद मुनि को कह दिया कि तुम असाधु हो, तुम सज्जन नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे इरादों को ध्वस्त किया है। मैंने उन्हें नारायण सरस के पास तपस्या करने के लिए भेजा था, ताकि वो ज्ञान से युक्त पूर्णतया गृहस्थ बन सके। लेकिन तुमने उनकी अति उच्च स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें संन्यास आश्रम में वैष्णव बनने का उपदेश दे दिया। वास्तव में जीवन का असली उद्देश्य तो यही है। पर किस प्रकार भगवान की लीला में ये दिखाया जा रहा है कि दोनों पक्ष अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति में लगे हैं। और जो गृहस्थ के रूप में है, वो संत की कर्तव्य की महानता नहीं देख पा रहे हैं। तो दक्ष ने नारद पर असाधु होने का यहाँ पर आरोप लगा दिया है। प्रजापति दक्ष के द्वारा नारद मुनि की निंदा से हमें स्वयं किसी के प्रति कोई निर्णयात्मक प्रतिक्रिया नहीं बनानी है। दक्ष अच्छे हैं या बुरे हैं, नारद अच्छे हैं या बुरे हैं, ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि ये सभी सीधे भगवान के पार्षदों के रूप में, जैसे जय विजय और कुमारों के बीच में भेद नहीं किया जा सकता था कि कौन सही है कौन गलत है। भगवान स्वयं उपस्थित होकर कहते हैं, ये मेरी लीला का भाग था। तो जैसे वर्तमान समय में भी यदि कोई युवा इस्कॉन ज्वाइन कर ले, तो माता पिता द्वारा जो उनके मेंटोर हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, उन पर दोषारोपण किया जाता है। वैसे ही दक्ष यहाँ पर अपने पुत्रों को अबोध मानते हुए नारद द्वारा उन्हें संन्यास आश्रम का मार्ग दिखाकर गुमराह बनाने का दोषारोपण किया जा रहा है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 37 में, ऋणे त्रिभिर्मुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां विघात श्रेयश पाप लोकयोरुभयो कृतो। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र अपने 3 ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे। दरअसल उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्यों पर विचार भी नहीं किया था। रे नारद मुनि, रे साक्षात पाप कर्म, तुमने इस जगत में उनके सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाली है। और दूसरी बात यह कि अभी वे संत पुरुषों, देवताओं तथा अपने पिता के ऋणी हैं। तो वैदिक कर्मकांड में मनुष्य जन्म प्राप्त होने के साथ ही 3 प्रकार के ऋण पूरा किए बिना संन्यास आश्रम की व्यवस्था नहीं है। पिता का ऋण है, देवताओं का ऋण है, और समाज का, संतों का ऋण है। तो कह रहे हैं दक्ष प्रजापति कि अभी तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मेरे पुत्र मुक्त भी नहीं हुए थे। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए संतान उत्पन्न करके व्यवहारिक कर्मकांड करना आवश्यक होता है। और यद्यपि मुक्ति के लिए संन्यास आश्रम वैदिक कर्मकांड में कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले क्रम में, तथापि यदि अपने कर्तव्यों के प्रति जो ऋण समर्पण की बात है, वो मनुष्य द्वारा पूरी नहीं कर ली जाती, तो उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, ऐसा वैदिक कर्मकांड में कहा गया। श्रीमद् भागवतम में आगे स्कंद 11 अध्याय
5 श्लोक संख्या 41 में उल्लेख आएगा, जिसको श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, देवर्षि भूताप्त देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम। तो यहाँ पर दूसरा मीटर है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम नाकिं करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। हर व्यक्ति देवताओं, सामान्य जीवों, अपने परिवार, पिता इत्यादि का ऋणी होता है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्रदाता कृष्ण या मुकुंद की शरण में पूरी तरह चला जाता है, तो यदि वह यज्ञ ना भी करे तो भी सारे ऋणों से उऋण हो जाता है। यदि कोई उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए भौतिक जगत का परित्याग कर देता है, जिनके चरण कमल हर एक के आश्रय हैं, तो वह अपने ऋणों से उऋण हुए बिना ही मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र का निर्णय है। तो इसीलिए भक्ति योग, भगवान के प्रति शरणागति, वैदिक कर्मकांड से ऊपर का विषय है। निश्चित रूप से मनुष्य के 3 ऋण हैं। यदि वो गृहस्थ में इंद्रिय सुख ले रहा है, आनंद ले रहा है, तो उसे इन 3 ऋणों को पूरा करना होगा। पर यदि वो आध्यात्म के क्रम में भक्ति योग की ओर उन्मुख हो चुका है, तो शास्त्र ने एक मत से कहा है कि वो सभी ऋणों से उऋण हो जाता है। तो नारद मुनि महान संत हैं, परम वैष्णव हैं, और प्रजापति दक्ष के इन सभी आरोपों को सुनकर भी उन्होंने सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने मत में दृढ़ हैं कि उन्होंने भगवत धाम वापस जाने में समर्थ बनाकर दक्ष के दोनों पुत्रों की टोलियों को अपने वैष्णव के रूप में होने के कर्तव्य की इतिश्री की है। श्लोक संख्या 38 में, एवं त्वं निरनुकोशो बालानां मतिभिद्धरे पार्षद मध्ये ये चरसि यशोहा निरपत्रप। प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, इस तरह अन्य जीवों के प्रति हिंसा करके भी अपने को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। तुमने व्यर्थ या अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की, इसलिए तुम निर्लज्ज निर्दयी हो। तुम भगवान के निजी संगियों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो? प्रजापति दक्ष का जो स्वभाव था, वो स्वभाव दूसरा शरीर लेने से समाप्त नहीं हो गया। इसीलिए कहा जाता है स्वभाव प्रकृति के संग में रहने से आता है, और इसीलिए हमें अपने संग के प्रति क्या एसोसिएशन है हमारा, किनके साथ हम उठते बैठते खाते सोते रहते अपनी बातें शेयर करते हैं, ये बहुत सावधानी और सतर्कता से करना चाहिए। वर्तमान समय में भी दक्ष के रूप में बहुत बुद्धिमान दिखने वाले माता पिता जो इस जगत में सभी प्रकार की योजनाएं बनाकर रखते हैं, उनके द्वारा भी कई बार अतिशय क्रुद्धता की स्थिति आ जाती है, जब उन्हें लगता है कि उनकी संतान सब कुछ छोड़कर भगवत धाम की ओर अभिप्रेरित होने के उद्देश्य से भक्ति योग में प्रवृत्त होने जा रही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वर्तमान में भी ऐसा है। तो क्योंकि दक्ष कर्म योगी हैं, तो वो नारद मुनि की उस सेवा को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सराहना कर पा रहे हैं, जो उन्होंने उनके 11,000 पुत्रों के प्रति किए, अपितु उन पर पापी होने का दोषारोपण कर रहे हैं। अब क्योंकि नारद मुनि भगवान के साथ रहते हैं, तो भगवान भी अब दोषारोपण से युक्त हो रहे हैं। तो एक प्रकार से दक्ष ने जो निंदा की है कि नारद मुनि भगवान के प्रति अपराधी हैं, वो वास्तव में उनके ऊपर भी उतनी ही लागू होती है, क्योंकि वे भगवान के पार्षद के नाम से स्वयं भी जाने जाते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 39 में, ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रह कातरा ऋते त्वां सौहृदग्नं वैरंकरम अवैरिणम। तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं और दूसरों को लाभ पहुंचाने की इच्छुक रहते हैं। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो, किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं है, या तुम मित्रों के बीच मैत्री तोड़ते हो और शत्रुता उत्पन्न करते हो। क्या इन गर्हित कार्यों को करते हुए अपने को भक्त कहने से लज्जित नहीं होते? दो चोर भी जब आपस में व्यवहार करते हैं तो वो अत्यंत ईमानदार है। एक दूसरे के प्रति वो चोरी करके लाए हुए सामान के बंटवारे के लिए वो एक दूसरे के संग ईमानदारी की कामना करते हैं। दक्ष प्रजापति
जीव संवर्धन के लिए भगवान के शब्दों में भगवान की माया से प्रभावित होकर इस कार्य को संपादित करेंगे। नारद मुनि की वास्तविक स्थिति के बारे में परिचित होते हुए भी क्रोध के आवेश में होकर दक्ष के द्वारा पुनरावृत्ति की जा रही है। जैसे पूर्ववर्ती जन्म में बिना विवेक के उन्होंने क्रोध करना और स्वयं के सम्मान के प्रति अत्यधिक आसक्त होना का आचरण प्रस्तुत किया था, वैसे ही वो यहाँ पर कह रहे हैं, कह भी रहे हैं वो कि भगवत भक्त बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत कृपालु होते हैं। जब ये कह दिया गया तो उसके बाद इस बात का क्या संशय है कि नारद मुनि ने जो कृत्य किया वो कृपालु होकर नहीं किया। पर आगे इस तर्क की आड़ में दक्ष द्वारा क्या कहा जा रहा है, तुम उनसे शत्रुता करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि की शिष्य परंपरा में जो सेवक आते हैं उनको इस निंदा को सहना ही पड़ेगा। और मध्व ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, हमारा इस्कॉन, हमारे संस्थापक आचार्य, उनके पूर्ववर्ती आचार्य, ये सब इसी गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। इसलिए अभी भी यत्र तत्र अ, इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं कि युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाता है। किस लिए? क्योंकि उन्हें पशुओं की तरह जीवन जीने की ओर प्रेरणा न देकर उच्चतर मूल्यों की प्राप्ति के लिए जीवन जीने का, इस मानव जीवन के अस्तित्व के हेतु को स्वयं समझने का और अन्यों को समझाने के प्रयास में अग्रसरित होने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा कार्य शत्रु बनाना नहीं है, लेकिन यदि हम माया के विपरीत भगवान की ओर लोगों को प्रवृत्त करेंगे, तो इस जगत के दिखने वाले क्रम में वो भेद बुद्धि ही रहेगी। और इसलिए सामान्यतया लोग जो सुख चैन के साथ अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, उन्हें ये आपत्तिजनक कार्य ही लगेगा और निश्चित रूप से वो इसके लिए निंदा करेंगे। भगवत गीता में यदि हमें याद हो, बिल्कुल अंत में अध्याय 18 के श्लोक संख्या 68 69 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामिवैष्यत्य संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमं भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में वह मेरे पास आता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो स्वयं मेरे इस दिव्य ज्ञान के संदेश को सुनता है, सुनाता है, आचरण में लाता है और अन्यों को प्रचार करता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। उस हिसाब से स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि नारद मुनि वास्तव में उसी मार्ग पर अग्रसरित हैं। इसलिए वो इसी प्रकार के उत्साहजनक शब्दों की वैसे भी आश नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये माया के विरुद्ध छेड़ा गया संघर्ष है। तो भौतिकतावादी व्यक्तियों से निडर रहकर भगवान के आदेश का पालन करने का कृत्य प्रचारकों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की आखिरी पंक्तियों के तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 40 में नीतम पुंसां विराग स्यात् त्यात्वया केवलिनामृषा मन्यसे यदि उपशमं स्नेहपाशनृकिन्तनं नेत्थं पुमांशं विराग त्यात्वया केवलिनामृषा मन्यसे यद्युपशं स्नेह पाश निकृन्तनम। प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, यदि तुम यह सोचते हो कि वैराग्य की भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से संभवतः वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। तो नारद मुनि ने सिर्फ वेश नहीं बदला था, नारद मुनि के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध है हमारे पास, जिसमें लोगों को भगवत प्राप्ति हुई है, जिसमें असुरों को भी भगवान के बारे में अहरनिश दिन रात सोचने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। चाहे वो रावण का दरबार हो, चाहे हिरण्यकशिपु का दरबार हो, चाहे कंस का दरबार हो, हम भगवान के साथ 12 प्रकार के संबंध बनाते हैं। 5 प्रत्यक्ष होते हैं, 7 अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं।
जो 5 प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, वो भक्तों वाले संबंधों में दास के रूप में, मित्र के रूप में, योगी ज्ञानी के रूप में, स्नेह सिक्त संबंध, माता-पिता वात्सल्य रूप में और माधुर्य संबंध, दंपति के भाव में, स्वयं के संग रहने के भाव में। तो ये 5 प्रत्यक्ष संबंध है और स्नेह सिक्त पूरे सब पाँचों में समरसता है। जो 7 अन्य प्रकार के संबंध कहेंगे उसमें आश्चर्य आता है, क्रोध आता है, उपेक्षा आता है, हास आता है, भय आता है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो जो रावण का या कंस का या हिरण्यकशिपु का संबंध है, अहरनिश भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, क्रोध से कर रहे हैं, शत्रुता के भाव में कर रहे हैं। दुर्योधन आश्चर्य के भाव में कर रहा है। शिशुपाल हास्य उपहास्य के भाव में कर रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष संबंध है। तो प्रजापति दक्ष ये कहें यदि कि वेश बदलने मात्र से वैराग्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। पर नारद मुनि के संबंध में ये सत्य नहीं है। नारद मुनि ने सिर्फ वेश नहीं बदला है। तो दक्ष के बिना सोचे विचारे क्रोध में आवेशित होकर कहे गए ये शब्द स्पष्ट करते हैं कि वो विचार पूर्वक जो नारद मुनि के योग्य वचन है, शब्द है, उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो प्रजापति दक्ष दोष तो सही इंगित कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि नारद मुनि के रूप में भगवान के पार्षद प्रस्तुत होकर जिसे दोष कहा जा रहा है, वो वास्तव में अतुलनीय, अप्रतिम, अत्यंत दुर्लभ अवसर है किसी जीव का भगवत प्राप्ति करने का। यूं ही नारद मुनि हर किसी को नहीं दिख रहे हैं, हर किसी को नहीं बोल रहे हैं। भगवान की योजना में सहायक है। श्लोक संख्या 41 में आगे क्रुद्ध दक्ष कहते हैं नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्यते स्वयं तस्मान तथा भिन्नधि परे। निसंदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित पाएगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, वे उतने विरक्त नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति। तो दक्ष सारे तर्क और कुतर्क से इस विषय को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक बच्चा अग्नि में हाथ नहीं जलाएगा, तब तक वो अग्नि से सतर्क नहीं रह पाएगा। ये सत्य भी है और असत्य भी है। ये इस पर निर्भर करता है कि वाचक, कहने वाला स्वयं में कितना सक्षम है। तो जो अनुभव 3 प्रकार के जो कहे गए हैं, प्रत्यक्ष अनुभव, श्रवण से अनुभव और अम, अनुमान प्रमाण, श्रवण प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। तो दक्ष उदाहरण देना इस प्रकार से चाह रहे हैं, उनका कहना है कि यदि भौतिक जगत के व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखकर पीड़ित नहीं हो जाएंगे, तो इन्हें इन्हें उन्हें इस भौतिक जगत में आसक्ति बनी रहेगी। पर सारे संख्या आकरण समीकरण आंकड़े समीकरण कहते हैं कि जीव बार बार इस भौतिक जगत में आता है, दंड पाता है, भोगता है और फिर आने की प्रवृत्ति रखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बबूल के उन कटीलों को, पत्तियों को चबाते हुए ऊंट की जीभ छिल जाती है, उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगता है और अपने ही रक्त का स्वाद लेते हुए जैसे ऊंट को लगता है कि ये पत्तियां बहुत अच्छी हैं, तो अपनी जीभ छिलवाता है, कटती रहती है, पर वो फिर भी उसे उसमें आनंद का अनुभव होता है। तो जो दक्ष ये कह रहे हैं कि भौतिक जगत में आ जाने से, इन कष्टों का अनुभव करने से जीव इससे विरक्त हो जाएगा। इसलिए बाह्य रूप से उनको प्रचार मत करो। बाह्य रूप से दिया जाने वाला प्रचार कम प्रभावी होता है जब तक जीव स्वयं अंदर से निजी अनुभव से अपने को ज्ञानवान न बना ले। पर हर किसी के लिए हर विषय में अनुभव के द्वारा ज्ञानवान बनना संभव नहीं है। ये हम सभी को पता है। तो नारद मुनि इन
अप्रिय वचनों को आत्मसात करते जा रहे हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 42 में, यन्नस्त्वं कर्म संधानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवानसि दुर्मर्शं विप्रियं तव मर्षितम्। यद्यपि मैं अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, किंतु मैं पाप फलों से रहित जीवन का आनंद भोगने के लिए सकाम कर्म में लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करता हूँ। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ संपन्न किए हैं, जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा नृ यज्ञ सम्मिलित हैं। चूंकि ये यज्ञ व्रत कहलाते हैं, इसलिए मैं गृह व्रत कहलाता हूँ। दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में गुमराह करके मुझे अत्यधिक दुख पहुंचाया है। इसे एक बार तो सहन किया जा सकता है। तो सभी अपने तर्कों के द्वारा दक्ष प्रजापति अंततः जो प्रयास कर रहे हैं वो ये कहने का कि मैं सहिष्णु बना रहा तब तक जब तक तुमने पहली बार मेरे 10,000 अबोध पुत्रों को वैराग्य मार्ग पर अपनाने के लिए बहला दिया था। मैं गृहमेधी नहीं हूँ, मैं गृहस्थी हूँ। उनका कहना है कि मैं सकाम कर्म करता हूँ, सभी प्रकार के यज्ञ करता हूँ, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए करता हूँ। पर वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए दक्ष द्वारा ये सारे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि सकाम कर्म करने के लिए, सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणामों के लिए मैंने स्वयं को सदैव प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दक्ष प्रजापति का क्रोध इस पंक्ति से आ रहा है कि दूसरी बार भी जब नारद मुनि द्वारा उनके पुत्रों को बहलाया गया तो ये निंदनीय है, क्योंकि इससे उन्होंने गृहस्थ के रूप में दक्ष के कार्यों में बाधा पहुंचाई है। इसलिए वो कहते हैं एक बार तो ठीक है, पर बार बार वही कार्य। श्लोक संख्या 43 में, तन्तु कृन्तन्यन्नत्वम् अभद्रम् अचर पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमत पदम्। तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे एक बार विलग कराया और अब पुनः तुमने वही अशुभ कार्य किया है। अतः तुम धूर्त हो, जो यह नहीं जानता कि अन्यों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हो, किंतु मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान ना हो। तो ये वो श्राप है जो दक्ष प्रजापति द्वारा नारद मुनि को दिया गया है। और वास्तव में ये श्राप नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दक्ष प्रजापति भी भगवान के द्वारा नियुक्त पार्षद है निश्चित प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए। भगवान प्रस्तुत हुए उनके समक्ष भी पिछले अध्याय में, और नारद मुनि भी पार्षद है। तो एक का श्राप दूसरे के लिए वरदान बने, इस प्रकार भगवान ने माया से दक्ष की बुद्धि को भ्रमित कर रखा है। तो प्रजापति दक्ष ये कहते हुए श्राप देते हैं कि तुम पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हो पर किसी स्थान पर ठहरोगे नहीं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नारद मुनि की इस परंपरा में होने के कारण मैं भी श्रापित हुआ। अनेक केंद्र हैं जो उनके रहने के लिए वो कहते हैं उपयुक्त स्थान है, अत्यधिक उपयुक्त स्थान है। शिष्य अपने समस्त प्रयासों के द्वारा इतनी सुविधा उत्पन्न कराना चाहते थे कि प्रभुपाद एक जगह रुक जाएं, पर वो कहते हैं कि मैं भी अपने तरुण शिष्यों के माता पिताओं द्वारा श्रापित हूँ, इसलिए कभी नहीं ठहर पाता एक स्थान पर। श्रील प्रभुपाद ने 10 साल में, 11 साल में पृथ्वी की 7 से ज्यादा बार परिक्रमा कर ली थी। इतने केंद्रों पर, इतने स्थानों पर, दो दो तीन तीन, ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर, 70 80, 70 से 80 के बीच का, 82 के बीच का समय है ये। सोच कर भी हम अपनी शारीरिक क्षमता के संदर्भ में ही इस कठिनता का अनुभव कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझे ये श्राप मिला है। यदि शिष्य प्रयास करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसरित होकर केंद्रों को संभाल लेंगे तो मेरी समस्त चिंताओं का यूं ही समाधान हो जाएगा। तो उन्हें अपने श्राप का उस परंपरा में स्मरण हुआ है श्री प्रभुपाद को, इसलिए उन्होंने इस तात्पर्य में उसे अभिव्यक्त किया है। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 44। श्री शुकुवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारद साधु सम्मत एतावान् साधुवाद ही तितिक्षेत ईश्वर स्वयं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष है, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें शाप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया तद बाढ़, ठीक
तुमने जो भी कहा है उत्तम है। मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वो सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। नारद मुनि की सहिष्णुता का कोई पारावार नहीं है। स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 21 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि साधु के लक्षणों में आता है कि उसे सहिष्णु और दयालु होना चाहिए। कौन सा श्लोक है वो? ये श्लोक, इस श्लोक की अनेक बार व्याख्या की गई है स्वयं श्रील प्रभुपाद और उनके परंपरा में आए शिष्यों द्वारा, आचार्यों द्वारा। तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। साधु के लक्षण है कि वह सहिष्णु दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। तो जब आचार्यों द्वारा भक्तों को, शिष्यों को, इस साधन परंपरा पर चलने वाले जीवों को उनके द्वारा व्यवहार में दिखाए जाने वाले गुणों का स्मरण कराना होता है, तब स्कंद 3 अध्याय 25 का ये 21वां श्लोक प्रयोग किया जाता है। तितिक्षव होता है सहिष्णु, कारुणिक, दयालु, सुहृदय, सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण, सर्वदेही नाम, सभी के प्रति, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होता, शांत, वह शांत होता है, साधव, शास्त्रों का पालन करता है और इसलिए साधु भूषण होता है। उसके सारे गुण अत्यधिक शुद्धता से ओतप्रोत होते हैं। तो प्रजापति दक्ष के उद्धार के हेतु नारद मुनि द्वारा उस श्राप को भी मौन भाव से स्वीकार कर लिया गया है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी है, जो प्रचार मार्ग पे अग्रसरित होना चाहता है उसे सामने से आने वाली सभी प्रकार की दुर्गमताओं को सहन कर लेना चाहिए, जैसे घास करती है। तृणादपि सुनीचेन तरो अपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के पवित्र नाम का सफलतापूर्वक कीर्तन करने के लिए जीव को और अन्यों को प्रचार करने के लिए उसे तिनके से भी अधिक तुक्ष समझकर स्वयं को विनम्र भाव धारण करना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। जगाई मधाई के प्रसंग में भी हमने ये श्रवण किया है। तो अंततः जब भक्त इस प्रकार का व्यवहार करता है जीवों के साथ, तो जीव उस भक्त की सहनशीलता के आधार स्तंभ पर निश्चित रूप से वैष्णव बन जाते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस अध्याय में हमने हर्यश्व और सबलाश्वों को देखा, जो दक्ष के पुत्रों की टोली का नाम है, और दोनों ही टोलियों को, दोनों ही समूहों को नारद मुनि द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए उच्च आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रशस्त कर दिया गया है। तो इसलिए अगले सत्र में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 6 प्रजापति दक्ष के बारे में ही है। इस स्कंद में अंतिम अध्याय है जहाँ पर दक्ष की कन्याओं के वंश के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाए। तो ईश्वर की कृपा से हम सभी स्कंद 6 अध्याय 6 अगले सत्र में आरंभ करेंगे। आज के विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, किसी भी प्रकार की दुविधा, किसी भी प्रकार की असहमति, आप जहाँ भी समूह में जुड़े हुए हैं वहां सूचित कर सकते हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।